पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों, आतंकी ठिकानों, आतंकी हेडक्वार्टर्स को इस वक्त जंग के बिल्कुल बीच में घेरे हुए हैं। तो जंग अगर किसी से हो रही है तो वो आतंकियों के साथ हो रही है। और इस वक्त मैं आपको बता देना चाहती हूं कि भारत के पास ये जो LMS ड्रोन है, मैं बार बार कह रही हूं, ये इतना सटीक निशाना लगाता है, इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर की है और ये आवाज नहीं करता है। और ये चूंकि छोटा होता है तो ये राडार में भी नहीं आ पाता। अब राडार क्या होता है? राडार इंफ्रा रेज जो वेव्स जो है, तरंगे, वो छोड़ता है। तो मान लीजिए एक बड़ा सा फाइटर जेट जा रहा है तो राडार क्या करता है कि मान लीजिए फाइटर जेट आ रहा है तो वो जब तरंगे छोड़ेगा तो कुछ टकरा कर वापस आएगा और पता लग जाएगा कि देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन द एयर। लेकिन ये चूंकि छोटा था तो ये मनूवर करके, नेविगेट करके उन तरंगों से बच गया। राडार जो पाकिस्तान को चीन से मिला था काम नहीं आ पाया और इसने अपना सटीक काम कर दिया। इसने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया और ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान अभी परेशान है, वहां पर बदहवासी है, वहां की जनता समझ नहीं पा रही है कि हुआ तो हुआ क्या। वहां की सेना झूठी झूठी जो वहां पर अफवाहें वो उड़ा रही है, बात तो ऐसे कर रही है जैसे हिंदुस्तान के दिल्ली में घुस आई हो वहां पाकिस्तान की सेना, और वहीं के लोग, पाकिस्तान की ही आवाम हंसी उड़ा रही है, ठहाके लगा रही है कि देखो ये कैसा कमजोर और बुज़दिल आर्मी चीफ मिला है पाकिस्तान को कि इसके रहते आज यहां पाकिस्तान की छाती पर जाकर, जहां उसने अपने सैन्य ठिकानों के बिल्कुल बगल में, जहां भी ये आतंकी ठिकाने पाए गए हैं ना, एबटाबाद याद कीजिए जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, क्या हुआ था वहां पर? वहां पता लगा कि मिलिट्री एक पूरा का पूरा इलाका है और उसके बिल्कुल थोड़ा नजदीक का एरिया है जहां की एक बिल्डिंग में ये ओसामा बिन लादेन रहता था। तो ऐसे ही सैन्य ठिकानों के बिल्कुल बगल, अगल बगल में ही इस तरीके के आतंकी संगठन चलते हैं, ये फलते फूलते हैं, ताकि मान लीजिए किसी तरह का कोई अटैक हो तो सीधा कह दिया जाए कि देखिए हमारे जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स है उसके ऊपर हमला किया गया। लेकिन ये LMS ड्रोन का आप देखिए प्रिसाइज अटैक, कि पता था कि बिल्डिंग नंबर 1 या ब्लॉक नंबर 9 तो वहीं पर जाकर फटना है और वो फिदाइनों के बीच में गया और बूम फटा। और उसके बाद खबर ये आ रही है कि अभी तो लाशें गिनी जा रही है, अभी कंफर्म्ड न्यूज नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉलेस था। ऑपरेशन सिंदूर जैसा नाम बताता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नाम, जब सेना के अधिकारी सब बैठे हुए थे, प्लानिंग चल रही थी, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक सुझाव है, क्या इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया जा सकता है? पता है क्यों? क्योंकि वो जो 26 मासूम टूरिस्ट मारे गए थे धर्म पूछ करके, उनकी पत्नियों के सामने, उनके सर के नजदीक पॉइंट ब्लैंक रेंज से इन आतंकियों ने मारा और उस सिंदूर का बदला लिया है। जो मांग गुजारी गई थी वहां जाकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आतंकियों के साथ ये सिंदूर खेला, आप समझिए, हुआ है। और ये हुआ है 1:05 से 1:30 के बीच में। आप लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बने